आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता, न्यूज 24 और टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप चौधरी और इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं क्योंकि न्यूज 24 टुडे चाणक्य सबसे भरोसेमंद, सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय। और ये बातें कोई गुरूर में, दम में, अहम में मैं नहीं कह रहा हूं, आप भी जानते हैं। और थोड़ा इंतजार आपको करना पड़ रहा है, अभी और एग्जिट पोल्स के नतीजे आने लगे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, सहज पके सो मीठा होए, इंतजार का फल हमेशा मीठा होता है। इसलिए अभी हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आंकड़ों का खेल अब हम शुरू करने वाले हैं, बताने वाले हैं अब की बार किसका भी हार मानक। जी हां, बिल्कुल। जरा याद दिला दूं, दिल्ली के विधानसभा चुनाव में एक बार नहीं, दो बार न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल बिल्कुल सटीक सही साबित हुआ था। उसके बाद लोकसभा चुनाव आप कैसे भूल सकते हैं। हर कोई ये तो कह रहा था मोदी लहर चल रही है, लेकिन संदीप, हमारा ही एग्जिट पोल था जिसने ये कहा था कि बीजेपी अपने दम पे सरकार बनाने वाली है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ था। अब और इंतजार नहीं करवाते, चलिए शुरू करते हैं न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एग्जिट पोल बिहार विधानसभा चुनाव 2015 पर। पहला सवाल, नतीजा आपके सामने बस थोड़ी देर में आने वाला है। पहला सवाल जो वोटरों से पूछा गया, क्या आप बिहार में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? ये देखिए नतीजा, 51% लोग कह रहे हैं कि हां हमें सरकार में बदलाव चाहिए, और सिर्फ 34% लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें नीतीश की ही सरकार चाहिए। बिल्कुल, और इस पर हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों की एक जमात है। हमारे साथ विनोद शर्मा हैं, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर। हमारे साथ अरुण रंजन साहब हैं, शंभुनाथ सिंह हैं, हमारे एडिटर इनपुट सुकेश रंजन अभी स्टूडियो में ही झूल रहे हैं, वो भी आके बैठ जाएंगे, अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। बहुत दिन इन्होंने बिहार में गुजारे हैं। तो विनोद, सत्ता परिवर्तन 51% लोग चाहते हैं, ये किस ओर इशारा है? अगर सत्ता परिवर्तन 51% चाहते हैं तो फिर तो मैं समझता हूं कि मजे में बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। अगर यही सवाल अकेला सवाल था, ये अकेला हम सवाल पूछते नहीं है। नहीं, अगर यही अकेला सवाल था, और ये अकेला सवाल एक अहम सवाल है क्योंकि परिवर्तन का नारा तो बीजेपी ने दिया था, बीजेपी का नारा था ना परिवर्तन का। और जाहिर है सत्ता परिवर्तन का मतलब ही है कि नीतीश बाहर जाएंगे, बीजेपी का नारा ही परिवर्तन था। और अगर सत्ता परिवर्तन की बात हो रही है तो दिल्ली में तो नहीं हो रही होगी इलेक्शन, दिल्ली में तो नहीं हो रहे, बिहार में इलेक्शन हो रहे थे। तो अगर 51% लोग ये कह रहे हैं कि वो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, तो फिर मैं समझता हूं कि आगे आपको दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर तो बीजेपी की सरकार बन रही है। चलिए दर्शकों को एक बार फिर से जरा बता देते हैं, न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के नतीजे आपके सामने एक एक करके आने शुरू हो गए हैं। पहले सवाल का नतीजा हमने आपको दिखा दिया है, बाकी एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं हमें नहीं पता। लेकिन हमारा एग्जिट पोल हम जानते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5-5, 6-6 बार पिछले 2 साल में सही साबित हुआ है। तो पहला सवाल, क्या आप बिहार में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं? वोट देकर बाहर निकल रहे लोगों ने 51% लोगों ने कहा हां, 34% लोगों ने कहा नहीं। अरुण जी, कोई कमेंट? एक बहुत बड़ा संकेत है ये। इस आंकड़े में एक और चीज छुपा हुआ है। एक तो कौन आगे है ये छुपा हुआ है, और काफी आगे है। दूसरा ये भी है, क्लियर कट गवर्नमेंट का इंडिकेशन इसमें दिख रहा है। एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है, मतलब हाँ। ये इस ना पर चर्चा हमने बड़े दिनों से बंद कर दी है शंभुनाथ जी। लेकिन ये एक सवाल है, अभी दूसरा सवाल, सवालों की पूरी एक लंबी फेहरिस्त है। एक सवाल की बिना पर आप आर यू विलिंग टू स्टिक योर नेक आउट? नहीं, एक सवाल पे तो नहीं, बाकी जब क्रॉस क्वेश्चंस के और आएंगे तब उनके साथ मिला के इनको देखा जाएगा। कई बार ये होता, अब मुझे ये नहीं पता कि रैंडम सैंपलिंग किया है, कैसे किया है, क्या किया, रैंडम भी किया है, स्ट्रैटिफाइड भी किया है, दोनों। अच्छा, दोनों किया है। तो 51% और 34% में तो बड़ा गैप है। वो परिवर्तन चाहते हैं तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार की जो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और लालू का जोड़ने के बाद, तो फिर ये नतीजा उसकी ओर संकेत करता है। तो ऐसे में दूसरा सवाल ले आते हैं तो उससे चर्चा थोड़ी और परिपक्व हो जाएगी। हाँ, इसका सवाल पर चर्चा थोड़ी बेमानी भी हो जाती है। दूसरा सवाल पूछा था कि आप नीतीश कुमार के कार्यकाल को किस तरह से रेट करेंगे? क्या आप नीतीश कुमार के कामकाज से खुश हैं? सुशासन था नीतीश बाबू के राज में या नहीं? और यहां पर आंकड़ा मानक बताएंगे। 30% लोग कह रहे हैं कि अच्छा था नीतीश कुमार का कामकाज मुख्यमंत्री के तौर पे। 18% लोग कह रहे हैं कि एवरेज था, यानी ठीक ठाक था। अब ये आंकड़ा सुनिए जरा, जो लोग खुश नहीं है नीतीश कुमार से, जो इसे खराब मानते हैं नीतीश कुमार के कार्यकाल को, उनकी संख्या है 38%। एक बार फिर से एक बड़ा आंकड़ा कह रहा है कि वो नीतीश कुमार के कामकाज से खुश नहीं है। फिर से बता दें,
न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल है, यानी जो लोग बिहार विधानसभा चुनाव में वोट देकर बाहर निकले हैं उनसे उनकी राय जानी गई और उसके आधार पर एग्जिट पोल तैयार किया। और यहां पर एक और कुछ आप लोग जो अपने ड्राइंग रूम में, घरों में, ऑफिसों में बैठकर ये एग्जिट पोल देख रहे होंगे, इनमें से कुछ चाणक्य बुद्धि भी हैं, कुछ बहुत बड़े गणितज्ञ भी। वो कहेंगे 38 जमा 18 ये तो 100 का आंकड़ा नहीं हुआ। ये आंकड़ा इसलिए पूरा नहीं है कि बाकी लोगों ने अपनी राय जाहिर नहीं की है, तो इसलिए 100 के आंकड़े या उस फेर में ना घुसिएगा। संदीप, 2 आंकड़े हो गए। मैं वही कह रहा था, सुकेश आ गए हैं हमारे साथ। 2 आंकड़े हो गए हैं। सुकेश, आप भी जरा एक बार फिर से दर्शकों को भी रिफ्रेश करा देते हैं। पहला सवाल हमारा यह था कि आप बिहार में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, उसमें 51% लोग कह रहे हैं, 50 से ज्यादा, आधे से ज्यादा लोग कह रहे हैं हमें सत्ता परिवर्तन चाहिए, 34% लोग कह रहे हैं हमें वही सरकार चाहिए। दूसरा सवाल था क्या नीतीश कुमार के कामकाज से खुश हैं, 30% लोग कह रहे हैं अच्छा है, 18% कह रहे हैं एवरेज है और 38% कह रहे हैं नीतीश कुमार का कामकाज पुअर है। सुकेश, 2 आंकड़े किस तरफ इशारा कर रहे हैं? जी, पहला आंकड़ा तो साफ है, वो सजेस्ट करता है, एम्पली सजेस्ट करता है कि सरकार अगर बननी है तो बीजेपी की बननी है। और नरेंद्र मोदी कहा करते हैं सारे पॉलिटिकल पंडित फेल कर जाएंगे, तो लगता है कि ऐसा ही हो रहा है। अब मूड गोज करने में चाहे वो मीडिया के दूसरे मित्र सफल ना हो पाए अलग बात है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी, ये बीजेपी के नेताओं का भी मानना था कि नीतीश कुमार के खिलाफ वो एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखती है। सबसे ज्यादा चैलेंज उनको अगर कहीं दिख रहा था तो वो नीतीश कुमार के सामने आने से दिख रहा था। ये फाइट अगर लालू वर्सेस नरेंद्र मोदी होती तो हैंड्स डाउन बीजेपी जीत रही थी, ऐसा बीजेपी का मानना था। लेकिन नीतीश कुमार चूंकि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, इसलिए बीजेपी का भी मानना था कि सबसे कड़ी लड़ाई अगर कहीं है तो वहां है। और हमारा यह आंकड़ा बताता है कि 41% लोग उनके कार्यकाल से, उनके स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग से खुश नहीं है। तो ये इसका मतलब ये हो गया ना, इसका मतलब ये होगा जो मोदी बार बार कह रहे थे, बीजेपी नेता और अमित शाह बार बार कह रहे थे कि 25 साल का हिसाब दो। हाँ। 25 साल का हिसाब दो, 1.5 साल का हिसाब मत लो। तो इसका मतलब वही हो रहा है। नहीं, इसका मतलब ये हो रहा है, मैं बीच में बटन कर रहा हूं। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर ये सही है, अगर ये नतीजे नहीं है, ये रुझान है, ये हमारा एग्जिट पोल है, अगर इस पे चले तो वो एक जो नीतीश कुमार के साथ जो लालू यादव का आना हुआ वो वोटों में तब्दील तो हुआ होगा, लेकिन वो जो एक एक्स्ट्रा बैगेज जो उनपे लेके आया वो शायद लालू यादव का साथ आना हो सकता है, ये सजेस्ट करता है। बिल्कुल। और ये नीतीश कुमार का शासन कैसा रहा, ये सवाल आपको, इसका जवाब क्या है फिर से बता देते हैं। अभी ये खराब का आंकड़ा आ रहा था, शुरू से मैं आपको आंकड़े दिखाता हूं। अच्छा कहने वाले 30%, ये 38%, 30% का आंकड़ा है। 18% औसत, यानी कि 48% खुश हैं उनके कामकाज से। 38% लोग कह रहे हैं कि ये शासन बुरा शासन था, वो इससे एतबार मुतमईन नहीं है। श्रीकांत शर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश बाबू हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ जेपी यादव, आरजेडी के जेपी यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत, शुरुआती आंकड़े जो आ रहे हैं, रुझान जो दिख रहा है, ये नतीजे नहीं है लेकिन सबसे सटीक एग्जिट पोल का आंकड़ा है। थोड़ा मुस्कुराने का मन कर रहा होगा, थोड़ा दिख भी रहा है, आपकी बातें खिल रही है जहां भी होती हैं, जिस भी हिस्से में होती है। देखिए, जो पहला सवाल था आपका वो एकदम स्पष्ट है उससे कि परिवर्तन की आंधी, एक परिवर्तन की सुनामी बिहार में थी और लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट भी दिया है और निश्चित रूप से लोग बदलाव चाहते थे। एक ऐसी सरकार चाहते हैं वहां बिहार में लोग कि जो केंद्र की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, क्योंकि जिस तरह से अन्य राज्यों में डेवलपमेंट हुआ है, अगर उससे आप तुलना करें बिहार की, तो बिहार बहुत पीछे है। तो एक मन था लोगों का कि इस बार सबको मौका दिया है, इस बार भाजपा को मौका देना है, एनडीए को मौका देना है, और जो विकास इन्होंने किया है उसके नाम पर मोहर लोगों ने लगाई है। लेकिन 48%, श्रीकांत, 48% लोग नीतीश के शासन से खुश हैं या उसे औसत मानते हैं, उसको भी मैं खुश में जोड़ रहा हूं, मतलब नाराज नहीं है। यह भी एक अहम आंकड़ा हो जाता है। देखिए, ये एक उसमें एक ये चीज भी है कि भाई 2005 में लोगों ने मैंडेट दिया, फिर हमने अच्छा काम किया तो 2010 में फिर हम दोबारा चुनकर आए, लेकिन अचानक जब नीतीश जी ने बीजेपी को छोड़ा, उसके बाद के जो 2.5 साल का उनका जो कार्यकाल रहा है वो बहुत निराशाजनक कार्यकाल रहा है। विकास के सारे कार्य रुक गए थे,
और जो अब तो चुनाव समाप्त हो गया है, लेकिन ये वास्तविकता है कि वहां अपराध का ग्राफ बढ़ा, चलिए जो ठीक है। जीडीपी था प्रदेश का वो एकदम नीचे ठीक है, आया। ठीक है। तो लोगों में उस विषय को लेकर नाराजगी थी कि भाई आपने बीजेपी को क्यों छोड़ा। ठीक है, ठीक है श्रीकांत जी, जाहिर है आप तो इसे इसी तरह से देखेंगे कि जब से आप सरकार से बाहर हुए तब से बिहार का बंटाधार हो गया। खैर चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल जो आंकड़े कह रहे हैं, एक कमेंट आपसे भी ले लेता हूं। जेपी यादव जी, ऐसा लग रहा है अभी तक हमारे एग्जिट पोल के 2 आंकड़े पूरी तरह से आपके खिलाफ जा रहे हैं। पहला सवाल था क्या लोग बिहार में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, उसमें से 51% लोग कह रहे हैं हाँ चाहते हैं, 34% कह रहे हैं नहीं चाहते हैं। दूसरा सवाल था हम नीतीश कुमार के कामकाज को कैसे देखते हैं, 38% लोग कह रहे हैं कि खराब था, 38% लोग कह रहे हैं खराब था और 30 अच्छा बता रहे हैं, 18 एवरेज। यानी दोनों आंकड़े ऐसा लग रहा है आपके पक्ष में तो नहीं जा रहे हैं। जेपी यादव, लोकतंत्र का महापर्व चुनाव संपन्न हुआ, आंकड़े अपने अपने तरह से आ रहे हैं। हाँ। लेकिन बिहार के माटी, बिहार की महान मतदाता मालिकों ने माननीय नीतीश कुमार जी गठबंधन को भारी बहुमत देने का काम किया है। समय आ रहा है, नतीजा सामने आएगा और ये जो महागठबंधन है ये 3 महाशक्तियों का मिलन है। अरे जेपी बाबू देखिए, छोड़िए ना, चुनावी रैलियां एड्रेस करने का काम खत्म हो गया। अब विश्लेषण कर रहे हैं ना, विश्लेषण करिए। क्या आप इन आंकड़ों से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं रखते तो क्यों नहीं रखते, ये बता दीजिए। मैं उसी विश्लेषण पर कह रहा हूं कि आज भी नीतीश कुमार जी सबसे बेहतर मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के नेतृत्व में अगली सरकार महागठबंधन की बन रही है। तो 51% सत्ता परिवर्तन की बात क्यों कर रहे हैं? महसूस करता हूं और ये सही है, इसलिए कि बिहार में घूमने का भी मौका मिला, बिहार में देखने का मौका भी मिला और एक आंधी और तूफान चला है और नतीजे जो है सामने आएंगे। 8 तारीख अभी दूर नहीं है, 8 तारीख में ईवीएम का बक्सा खुलेगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। बिहार को महागठबंधन को भारी बहुमत आने वाला है। जयप्रकाश जी, सुकेश बोल रहा हूं। 2 आंकड़े हैं हमारे पास। एक कहता है कि नीतीश कुमार का कार्यकाल जो है वो 30% लोग उसको अच्छा मानते हैं, 18% एवरेज मानते हैं, मतलब 48% लोग उनको पास कर रहे हैं, तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। लेकिन 51% लोग स्टेट में बदलाव चाहते हैं। तो क्या लालू यादव के साथ उनका जाना भारी पड़ गया? क्या ये बेमेल का गठबंधन हो गया, ऐसा लगता है आपको? देखिए, जो हमारे मतदाता मालिक है, आंकड़ा और पहचान अपने अपने तरीके से होता है। जो गांव का गरीब है, जो बेसहारा हुआ, टूटे हुए है, दलित है, उपेक्षित है, लाचार है, बेबस है, जिन मालिकों ने वोट किया है, वह नतीजा हम लोग भी अच्छा समझ रहे हैं बिहार में ठीक है।